दोस्तों, भारत में आज भी जब आप छोटे शहरों या गांवों में जाते हैं तो आपको एक बड़ी संख्या में नए लड़के सेना की भर्ती तैयारी करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इस बड़ी संख्या में से कुछ ही सिलेक्ट होकर सेना का हिस्सा बनते हैं और बाकी या तो अगली बार की तैयारी में लग जाते हैं या फिर इस ख्वाहिश को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत नए अग्निवीरों की खोज शुरू हो गई है, जिसमें नए लड़के जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्हें मौका दिया जाएगा, और सबसे ज़रूरी सवाल कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या वह भी सभी बेरोजगार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बता दें कि अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। दरअसल अग्निपथ भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो देश की सिक्योरिटी के लिए तीनों सेनाओं को मजबूत करना चाह रही है। योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी, और ये बात तो अब तक शायद आपको पता चल ही गई होगी कि इस सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्स की औसत उम्र में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 साल से 23 साल के युवा ही सेना में शामिल हो सकते हैं। 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो इनकी उम्र 30 साल से कम रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि देश में सेना में एक नया जोश देश की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन को लेकर पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। साथ ही सरकार उनके आगे के सिक्योर फ्यूचर के लिए डिप्लोमा और आर्मी सर्टिफिकेट भी देगी। दोस्तों, अब ये सर्टिफिकेट किसी भी कारपोरेट या बाकी किसी सेक्टर में काम करने के लिए कितना ज़रूरी है वो हम सबको पता है। अब अगर भर्ती के प्रोसेस पर जाएं तो अगर आपके पास हाई स्कूल की डिग्री है तो आप इस योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये तो हुई रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद तीनों सेनाओं में पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सिलेक्ट होने वाले युवा आगे की प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि उसी तरह होगी जैसे कि आर्मी की नॉर्मल भर्तियां में होता है। फिर हर प्रक्रिया में सिलेक्ट हो जाने वाले कैंडिडेट का 4 साल का सफ़र शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल की नौकरी में जवान को सिर्फ 3.5 साल ही नौकरी करनी होगी। बाकी के 6 महीने में ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें सरकार अपने खर्चे पर कैंडिडेट को इस लायक बनाती है कि वो देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह के सिचुएशन में सीना तान के खड़ा रहे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बाकी के 3.5 सालों के लिए जवान अग्निवीर के नाम के साथ अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम की एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं। इस योजना के तहत सरकार ने अंग्रेज़ों के बनाए आर्मी रूल जो अभी तक फॉलो किए जा रहे थे उसमें भी बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब भर्ती तो हो जाएगी, तो चलिए अब जानते हैं इस नौकरी में कितनी सैलरी होगी और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये होगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा। PAF के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी इतने पैसे ऐड करेगी, जिससे 4 साल बाद जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें मिलने वाले रुपए में एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये पैसा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए भी इंश्योरेंस और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको बाकी के सैनिकों की तरह पेंशन और कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, अब इस योजना में सबसे ज़रूरी बात यह है कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। दोस्तों, अगर सरकार की बात करें तो
उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाएगा, यानी कि वे आगे भी सेना में अपनी सर्विस दे पाएंगे। साथ ही जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायर होने के साथ ही +2 के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो आगे की पढ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये जवान 4 साल बाद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें सरकार अपने पास से शुरुआती फ़ंड प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर ये जवान रिटायरमेंट के बाद CRPF या पुलिस की भर्ती देखते हैं तो ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इन्हीं मुद्दों में से सबसे ज़्यादा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने इस स्कीम में अधिकतम उम्र 21 साल तय की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकलने की वजह से हज़ारों ऐसे जवान भी हैं जो ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में जैसे विरोध बढ़ा, सरकार को नौजवानों की प्रॉब्लम समझ आई तो अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दिया गया। दोस्तों, वहीं कुछ विरोध करने वालों का ये भी मानना है कि नौकरी के बाद वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इसमें शामिल होने वाले रिटायर होने तक युवाओं की उम्र लगभग 27 साल हो जाएगी, जिसके बाद कोई नई नौकरी मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जवानों को इस स्कीम में ये भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर रिटायर हुए अग्निवीरों की केंद्रीय बलों और फिर पुलिस में खपत करने से दूसरे नौजवान जब पुलिस और CRPF की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी भर्ती पर भी असर पड़ेगा। इस तरह एक ऐसा चक्कर तैयार होगा जिसमें हर हाल में नौकरियों की कमी से जूझते हुए लोग होंगे। दोस्तों, एक तरह से देखें तो नॉर्मल भर्ती के लिए सालों साल तैयारी करते हुए उम्र निकाल देने से तो ये योजना बेहतर है, लेकिन सरकार को भी इस विरोध में युवाओं की बात सुननी चाहिए, ताकि जिसके लिए योजना बनाई गई उन्हें इस बात का संतोष हो सके कि उनका भविष्य नौकरी से और बेहतर होगा। पर आगे क्या होता है और क्या 3 महीने के बाद वादे के मुताबिक भर्ती शुरू हो पाती है, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या ये अग्निपथ स्कीम सच में युवाओं और सेना का भला कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।